नमस्कार 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 नमस्कार, मैं बकैत कुमार। स्वागत है आपका आज के बकैती के इस प्राइम टाइम में। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि इतने दिन बकैत साहब आप कहाँ थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से अंधभक्तों ने मिलकर मेरे प्यारे कन्हैया कुमार को कंटाप के नीचे झंटाप लगाया, तब से मेरा दिमागी संतुलन कुछ असंतुलित हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने जर्मन वाले दोस्त धूर्त चाटी का ये वाला वीडियो, जिसमें उसने एक बार फिर से अपने दोगलेपन की मिसाल पेश करते हुए ये साबित कर दिया कि हमारे अन्नदाता माफ कीजिएगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक पुरुष नहीं है, मतलब एक अवतारी पुरुष है, तब से मेरा असंतुलित दिमाग कुछ संतुलित हो गया है। अब इससे पहले कि गोदी मीडिया हमारे अन्नदाता यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा, मक्कार और भ्रष्ट नेता साबित करे, हम आज अपनी बकैती भरी बातों से ये साबित कर देंगे कि केजरीवाल सिर्फ अवतारी पुरुष ही नहीं बल्कि एक चमत्कारी पुरुष भी है। देखिए, हम जैसे दोगले पत्रकारों के अन्नदाता यानी कि केजरीवाल जी के चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते कब दिन से रात और रात से दिन हो जाए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज हम आपको बहुत शॉर्ट में उनके कुछ ऐसे चमत्कारी कामों के बारे में बताएंगे जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 15 साल पहले केजरीवाल एक आम इंसान हुआ करते थे। उनके शरीर पर एक दुबली पतली मांसपेशियों के अलावा एक हाफ शर्ट, लंबे नाड़े वाला एक पैजामा, पैरों में एक जोड़ी हवाई चप्पल और खुद का एक मफलर हुआ करता था। लेकिन समय और भाग्य कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता। उदाहरण के लिए मुझे ही देख लीजिए, एक समय था जब मैं एक बहुत बड़े न्यूज चैनल का पत्रकार हुआ करता था, लेकिन आज देखिए मैं सिर्फ चाटुकार मतलब बेरोजगार और बेकार बनकर रह गया हूँ। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? खैर, हमारा विधवा विलाप तो चलता ही रहेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मक्कार। माफ कीजिएगा, कभी कभी हमारी जुबान भी फिसल जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े महान इंसान के चमत्कारी कारनामों। देखिए, केजरीवाल एक ऐसे चमत्कारी पुरुष हैं जो पलक झपकते ही ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर चले आते हैं जिसके बारे में बीजेपी वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बीजेपी वाले जब तक नहा धोकर कपड़े पहनते हैं, केजरीवाल उनका प्रचार प्रसार भी करवा देते हैं। फोटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों जगह जगह पे छपा दिए? वोट किसको देते हो? बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। मोदी को देते, अब किसी को भी बड़े, किसको दें किसको नहीं। क्या बोल रहे थे झाड़ू वाले का? अबे बोलने दीजिए, अब नहीं दिए पहले। आप चाहती हैं कि वो तस्वीर हटाई जाए? हाँ जी। तो आपको ये चीज पसंद नहीं है क्या? नहीं। तो आपको ये चीज पसंद नहीं है क्या? नहीं। तो देखा आपने कि कैसे केजरीवाल बिना योजना लागू हुए ही लाभान्वित महिला के पोस्टर, वो भी बिना उनके अनुमति के, दिल्ली में लगवा देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या इस तरह का कार्य किसी चमत्कार से कम है? और ये तो केजरीवाल जी के चमत्कार का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। केजरीवाल जी ने इससे भी बड़े बड़े चमत्कार अपने शासनकाल में किए हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक को ही देख लीजिए। आज तक के इतिहास में शायद ही किसी नेता ने ऐसा अस्पताल बनवाया हो जहां इंसानों के साथ भूत प्रेतों का भी इलाज होता हो। More trouble seems to be brewing for Aam Aadmi Party. In fact, as many as 65,000 ghost patients underwent pathological tests at the Delhi government-run Mohalla clinics through private labs during 11 months of 2023. This is as per a preliminary investigation conducted by the Anti-Corruption Bureau. जी हाँ, ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जहां 12,457 टेस्ट बिना फोन नंबर वालों के किए गए थे। 25,732 टेस्ट ऐसे लोगों के किए गए जिनकी मोबाइल नंबर 0 से शुरू होकर 0 पर ही खत्म हो जाते थे, और 913 टेस्ट ऐसे लोगों के किए गए जिनके मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू होकर 9 पर खत्म हो गए थे, और 2,467 टेस्ट ऐसे लोगों के किए गए जिनके मोबाइल नंबर एक ही थे। इसके अलावा 6,121 टेस्ट करवाने वालों के नंबर 9 से शुरू होकर 9 पर ही खत्म हो गए थे। अब आप खुद सोचिए, सोच कर देखिए कि क्या ये चमत्कारी काम भी किसी आम इंसान के बस की बात है। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा। और ये चमत्कार भी केजरीवाल जी का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। इससे बड़ा चमत्कार तो उन्होंने किसान आंदोलन के समय करके दिखाया था, जिसे भी गोदी मीडिया आपको
कभी नहीं बताएगा। ये देखिए, जिस एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने वाली अपनी मांगों को लेकर आज पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे हैं, उसे आज से 5 साल पहले ही पूरा करने का वादा अरविंद केजरीवाल पंजाब के किसानों से कर चुके हैं। किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता, जितनी लागत होती है उतना पैसा भी, उतना दाम भी नहीं मिलता। आज हम ऐलान करते हैं, सारे देश के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। पंजाब में जब किसान मंडी के अंदर अपना फसल लेके जाता है तो कई कई हफ्तों तक उसको अपनी फसल लेके बैठे रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर उस किसान की पेमेंट करा दी जाएगी। चल झूठा। तो देखा आपने कि आज से 5 साल पहले एमएसपी पर जो वादा पंजाब के किसानों से अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उसका जिम्मेदार आज वो मोदी सरकार को बताकर किसान के नेता राकेश टिकैत के साथ मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या ये कार्य भी किसी चमत्कार से कम है कि जो आंदोलन पंजाब के किसानों को केजरीवाल जी के खिलाफ करना चाहिए था, वो आज मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, केजरीवाल अपने वादों के कितने पक्के हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली मदरसों के मौलानाओं को हर महीने 17-18 हजार रुपए देने का वादा किया था। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। इमाम मुस्लिम बहुत परेशान हैं, 18 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है, बहुत से बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ, मैं कितनी पेशेंट हूँ, और हमारे बहुत से इमाम और मुस्लिम बहुत ज्यादा परेशान है, कैसे खर्चा चला रहे हैं हम नहीं जानते। माफ कीजिएगा, लगता है गलती से एडिटर ने गलत वीडियो लगा दिया, इसलिए इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि भले ही केजरीवाल ने मौलानाओं को उनके महीने की सैलरी न दी हो, लेकिन वो अपने वादों को कभी भूल नहीं सकते, और यही बात उन्हें हर नेता से अलग बनाती है, क्योंकि वो नेता ही क्या जो अपने वादे को पूरा कर दे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। तो देखा आपने, हमारे माई बाप, माफ कीजिएगा जुबान फिर से लड़खड़ा गई, मतलब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन अपना किया हुआ वादा नहीं। और ये बात भी गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि कैसे केजरीवाल जी ने यह वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को वो हर महीने 18 हजार रुपए सैलरी देंगे। और अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो ये रिपोर्ट देखिए। एलजी सचिवालय ने दस्तावेज जारी करके कहा है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए 9 मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश को मंजूरी दी थी। एलजी के सक्सेना के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल राज में 2016 से लेकर 2023 तक कुल 24 धार्मिक ढांचों को तोड़ने के लिए बताया गया था, जिनमें से 22 मंदिर केवल एक दरगाह शामिल थी। यही नहीं, सत्येंद्र जैन ने 2017 में 2 मजारों को तोड़ने की सिफारिश खारिज कर दी थी। जैन का कहना था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। लगता है मेरे एडिटर से फिर से गलती हो गई, उसे ये वाला वीडियो नहीं लगाना था, उसे वो वाला वीडियो लगाना था जिसमें अरविंद केजरीवाल मंदिर और हिंदू धर्म का सम्मान करने वाली बातें कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू मंदिरों और हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक का अपमान किया है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। मतलब फालतू बातों में कथा में जन हिजड़ा नहीं जम ताली हो पा रहे। कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है। माफ कीजिएगा, लगता है मेरे एडिटर का दिमागी संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। अब इससे पहले कि हमारे अन्नदाता नाराज हों, हम आपको केजरीवाल जी के उस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि केजरीवाल जी सिर्फ अवतारी पुरुष ही नहीं बल्कि चमत्कारी पुरुष भी हैं।
इतनी जल्दी क्या? अरे सब्र करो। इस बार आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो। एक साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, एक साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। A few years later. पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। जब टू बी बाज आदमी। इस साल के अंत तक दिसंबर तक दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा दोस्तों। 7 years later. दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, क्योंकि एक बहुत बड़े संगीतकार जी ने ये कहा था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, और वादे पूरे होने लगे तो फिर राजनीति कैसे करेंगे। प्रखर मैं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अब इससे पहले कि गोदी मीडिया और अंधभक्त मेरे आका यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करें, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए गए चमत्कार पर चमत्कार वाले ये सारे किस्से दिल्ली वालों के हर घर घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोगों को आज का ये दोगलापन से भरी बकैती कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। नमस्कार।